नहीं, देखिए, ऐतिहासिक बजट है। मैं हरियाणा के लोगों को बधाई देता हूँ। लगातार हरियाणा विकास की गति पर बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और अगर आप मोदी जी के नेतृत्व वाली 2014 से बाद हरियाणा को देखें तो हरियाणा बड़ी स्पीड से विकसित की तरफ बढ़ा है। और मुझे ये खुशी है कि पहले जब हरियाणा का बजट 2014 से पहले प्रस्तुत होता था, बजट आता था, तो लोग एक बात बोलते थे कि बजट तो सरकार का बजट है। परंतु हमने पूर्व बजट परामर्श के माध्यम से अलग अलग स्टेक होल्डर से बात किया, उनसे सुझाव आमंत्रित किए और उन सुझावों को इस बजट में शामिल किया। आज हरियाणा के लोगों को लगने लगा है कि नहीं, ये बजट हमारा बजट है, हमारे अनुरूप ये बजट बना है। और मुझे खुशी है कि लोगों ने महत्वपूर्ण जो सुझाव दिए, हमने उनको इस बजट के अंदर शामिल किया है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, उन्होंने कहा कि हमने विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए हमें 4 स्तंभों पे काम करना पड़ेगा। वो 4 स्तंभ है किसान, वो दूसरा स्तंभ है महिला, तीसरा स्तंभ है हमारे युवा, चौथा स्तंभ है गरीब। कि इन चारों का अगर हम उत्थान करेंगे तो ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। हमने इन चारों को इस बजट के अंदर आपने देखा है, इन चारों स्तंभों के ऊपर मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है कि जब विकसित भारत बने तो विकसित हरियाणा उसमें मजबूती से उसकी अग्रणी भूमिका निभाए। और उसको लेकर के आज ये बजट हुआ है। हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 5,000 के करीब सुझाव आपने लिए, उसमें शामिल भी करे। अब हम इस बजट को लेकर बात करें, हालांकि बेहद ही खूबसूरत केसरिया पग में आप नजर आए, गुरु का नाम लेकर के भाषण भी शुरू करा। लेकिन जब आप ये बजट आप पढ़ रहे थे, हरियाणा के लिए था, हरियाणा में रहने वाले लोग, आने वाले लोगों के लिए था, लेकिन असर इसका पंजाब में भी नजर आ रहा था, पंजाब की राजनीति में नजर आ रहा था। लेकिन हरियाणा की विपक्ष की बात करें, वो तो इसको कह रहे हैं कि निराशाजनक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि कर्ज लो, घी पियो, इस तरीके का ये। देखिए, मैंने जो जीडीपी जो घाटा था, मैंने बताया है कि इनके समय के अंदर मैंने वो भी सारे आंकड़े बताए हैं कि इनके समय में इन्होंने जो उसकी लिमिट है कर्ज की 3% की, 3% से ज़्यादा हम कर्ज नहीं ले सकते। इनकी जो परसेंटेज थी लेने की, हमने उससे कितना कम किया है। हर वर्ष हर बजट के अंदर हम लगातार उसको कम कर रहे हैं। अगली बार भी मैंने लक्ष्य रखा है कि हम इतना कम और करेंगे। परंतु ये अपने गिरेबान में तो विपक्ष झांक करके देखे, उनको निराशाजनक कैसे लगा है। निराशाजनक बजट नहीं है और हरियाणा की अपेक्षाओं के ऊपर उतरने वाला ये बजट है। निराश तो कांग्रेस ही है कि आने वाले हग्गा भी चांदना दिख रहा कुछ भी, ये कारण है निराश होने का। तो बाकी जनता निराश नहीं है, जनता तो उत्साहित है। जनता के अंदर तो उत्साह है क्योंकि उनके अनुरूप बजट है। और हरियाणा प्रदेश ये इस बजट के माध्यम से हम इन कामों को 3 गुना गति से करेंगे। देखिए, किसानों को लेकर के हमने जो इस बजट के अंदर प्रावधान किया है कि हम एक तो सोलर पंप लगाएंगे और उनको ग्रिड से कनेक्ट करेंगे ताकि हम ग्रीन एनर्जी ज़्यादा पैदा कर सके और किसानों की इनकम भी हो सके। और हमने किसानों को लेकर के जो सेम ग्रस्त भूमि है उसको भी उससे मुक्त करने का इसमें प्रावधान किया है। हमने लगभग 1,46,000 एकड़ भूमि का टारगेट रखा है कि हम इसको सेम ग्रस्त से मुक्त करने का काम करेंगे। पिछला भी मैंने बताया है कि हमने 1 लाख का टारगेट रखा था, लगभग 92,000 एकड़ गति से काम कर रहे हैं, उसको सेम मुक्त करने का काम लगातार हम कर रहे हैं। और आगे भी 1,46,000 एकड़ भूमि को हम सेम ग्रस्त से मुक्त करने का काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जिनका कहना है कि ये सरकार का नहीं है, आम वर्ग का, हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के हर वर्ग का ये बजट था और इसको लेकर के उन्होंने बजट रखा। हालांकि विपक्ष को लेकर भी उन्होंने जरूर बात कही कि लोग इससे उत्साहित है, लोगों में इसमें खुशी है, लेकिन विपक्ष निराश है क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई खामी नजर नहीं है और आंकड़ों की बात लेकर के लोगों को गुमराह करने की बात विपक्ष कर रहा है। चंडीगढ़ से सहयोगी दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी से, एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया बयान। बजट के बाद इंडिया न्यूज से सूबे के सीएम ने सीधी बातचीत की और कहा है कि ये ऐतिहासिक बजट है, हिस्टोरिक बजट है। हम 4 स्तंभों पर काम कर रहे हैं। सीएम ने साफ कहा है कि ऐतिहासिक बजट जिस पर 4 स्तंभों पर काम हो रहा है, हमारा विकसित भारत पर बड़ा फोकस है।
तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन इंडिया न्यूज के साथ की और इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करते हुए इनपुट हेड दीपक शर्मा जी के साथ बात करते हुए उन्होंने साफ बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये बजट जो है ऐतिहासिक है, 4 स्तंभों पर काम हो रहा है, हम 4 स्तंभों पर काम कर रहे हैं और विकसित हरियाणा हमारा बड़ा फोकस है। उन्होंने यहाँ विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष निराश है लेकिन जनता उत्साहित है, जनता इस बजट से खुश है। और जिस तरीके से आज सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा विकास का विजन डॉक्यूमेंट यहां पर प्रस्तुत किया, बजट प्रस्तुत किया, देश की जनता, प्रदेश